वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय चैनल नेम इज टेक्निकल स्मार्टर कुणाल सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीएससीपी के बारे में। डीएससीपी क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हम जानेंगे कि डीएससीपी क्या होता है। तो डीएससीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। डीएससीपी का फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आप फुल फॉर्म जान गए होंगे अच्छे ढंग से। अब डीएससीपी क्यों यूज करते हैं? डीएससीपी हम ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए नेटवर्क में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर किसी सिस्टम पे आईपी एड्रेस नहीं स्टैटिक देते हैं तो वहाँ पे हम डीएससीपी आईपी यूज करते हैं। डीएससीपी सर्वर के थ्रू डीएससीपी क्लाइंट से कम्युनिकेट करा करके और एक से दूसरे सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम में कम्युनिकेट करते हैं, जो कि हम जानते हैं उसको डीएससीपी क्लाइंट के नाम से और डीएससीपी सर्वर। डीएससीपी सर्वर क्या होता है? जहाँ पे हमारा डीएससीपी इंस्टॉल है। और डीएससीपी क्लाइंट कौन होता है? जो कि हमारा यूज़र का मशीन है, जो सिस्टम है। तो डीएससीपी आपको पता होगा कि पहली बात, डीएससीपी क्या होता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होम बेसिस पे हम लोग यूज़ करते हैं स्टैटिक आईपी। अगर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 100-200 सिस्टम है, 50 सिस्टम है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डीएससीपी। क्योंकि दोस्त, आज के डेट में एक एक सिस्टम पे जा करके स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करना बहुत ही कठिनाई है। तो इसलिए इससे बचने के लिए, इस सारे स्टैटिक आईपी का रिकॉर्ड रखने के लिए 100-200 पीसी का, तो आज के डेट में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत बड़ी कठिन होती है। चलिए, अब आपको बताने जा रहा हूँ कि डीएससीपी कैसे काम करती है। तो रिटर्न कॉपी पे आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ, ये डीएससीपी मेरा सर्वर है और ये हमारे सिस्टम है सारे, और ये सारे लैन केबल से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी सिस्टम होते हैं, उसको कम्युनिकेट कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैटिक आईपी डालते हैं। ठीक है, जैसे 192.168.1.1। सेकंड पे मैंने डाल दिया 192.168.1.2। थर्ड पे डाल दिया 192.168.1.3। अगर किसी सिस्टम में ये आईपी स्टैटिक, अब कैसे आप चेक करेंगे? आप जाएंगे टीसीपी आईपी वर्जन 4 में जा कर के उसके स्टैटिक आईपी पे जाएंगे तो ये आपका शो करेगा। और जिस सिस्टम पे ये आईपी नहीं रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो हमारा सिस्टम डीएससीपी के सर्वर से आईपी ले रहा है और वो डीएससीपी में सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है, हमारे डीएससीपी सर्वर से कर रहा है। समझ गए होंगे कि अगर ये स्टैटिक आईपी हम किसी सिस्टम में नहीं डालेंगे तीनों में, तो हमारा क्या होगा, डीएससीपी फिर काम करेगा, सारा सिस्टम पे डीएससीपी आईपी लेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आप समझ गए होंगे कि हमें ये आईपी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी सिस्टम पे। एक एक करके किसी सिस्टम पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और न एक एक करके ये आईपी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सिर्फ डीएससीपी सर्वर पे स्कोप और सुपर स्कोप में जा करके आईपी पुल करके रेंज डाल देंगे, स्टार्टिंग रेंज, एंड रेंज। उसी के अकॉर्डिंग हमारे ये आईपी, फॉर एग्जांपल 50 सिस्टम है तो 50 सिस्टम हम डीएससीपी सर्वर में जा करके स्कोप, सुपर स्कोप में हम आईपी का रेंज डाल देंगे। फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 से लेकर के आपका 192.168.1. से लेकर के 50 तक। तो क्या होगा, हमारे तक जितने भी 50 तक ये क्लाइंट मशीन होंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये 4th हो गया, 5 हो गया, इसी तरह बढ़ते जाएगा 50 तक। तो 50 तक के जो मशीन होंगे उसमें मुझे कोई स्टैटिक आईपी क्रिएट नहीं करना होगा। जैसे मैंने यहाँ किया था 192.168.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3। तो ये क्या होगा, ये इसमें ये सब मुझे असाइन नहीं करना होगा किसी भी क्लाइंट के सिस्टम में जा करके। सिर्फ मुझे सिस्टम में जाना है और वहाँ पे टीसीपी आईपी वर्जन 4 के ऊपर होता है यूज ऑप्टेन। यूज ऑप्टेन पे जैसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक हमारा डीएससीपी सर्वर से क्लाइंट मशीन आईपी ले लेगा और ये कम्युनिकेट करने लगेगा आपस में सारे सिस्टम से।
आप दोस्तों समझ गए होंगे कि कैसे डीएससीपी काम करती है और डीएससीपी क्यों यूज करते हैं। अगर दोस्तों अगर मेरा YouTube चैनल आपको अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगर कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी आपको समझने की ज़रूरत होगी तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो ताकि मैं आपको सही ढंग से समझाऊं डीएससीपी के बारे में। और लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं। थैंक यू दोस्त।